आगे हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल युग या उत्कर्ष का काल। इसको उत्कर्ष का काल भी कहते हैं, शुक्ल युग को। और फिर आगे पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग या वर्तमान काल। तो आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में आते ही निबंध साहित्य को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। अभी तक निबंधों में उच्च कोटि के जो विश्लेषण है और विचारों की जो गंभीरता है उसका अभाव बना हुआ था। तो शुक्ल जी ने इस अभाव की पूर्ति की। और यह बता देना भी लगता है कि जरूरी लगता है मुझे कि शुक्ल जी ने लिखना तो द्विवेदी युग से ही आरंभ किया था, परंतु इनकी प्रतिभा का विकास बाद में हुआ। और विचारात्मक शुक्ल जी ने विचारात्मक, मनोवैज्ञानिक, समीक्षात्मक, भावात्मक आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे, जो चिंतामणि भाग 1, 2 तथा विचार विधि नाम के संग्रहों के रूप से प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने भारतीय और पाश्चात्य निबंध शैलियों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करके द्विवेदी युगीन शास्त्रीय गद्य शैली को एक नवीन रूप प्रदान किया। विषय के विश्लेषण और पर्यालोचन की दृष्टि से इनमें वैज्ञानिक की दृष्टि, साहित्यकार की मौलिकता तथा समीक्षक की सतर्कता के दर्शन होते हैं। और इनके घनीभूत वाक्यों की जो ध्वनि है, मार्मिकता और प्रभाव से प्रभावोत्पादकता की सृष्टि करती है। इनकी निबंध शैली ही व्यक्ति वाली लोकोक्ति के प्रतीक बन गए। इनके अत्यधिक प्रसिद्ध निबंध हैं, जैसे साधारणीकरण। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तब देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों के लेखकों की कसौटी, तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। और आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही हैं, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह संपादक एवं उनमें संकलित निबंध इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह में चिंतामणि, संपादक है रामचंद्र शुक्ल, वर्ष है 1939। संकलित निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, दूसरा है उत्साह, तीसरा है श्रद्धा और भक्ति, चौथा है करुणा, पांचवा है लज्जा और ग्लानि, छठवां है लोभ और प्रीति, सातवां है घृणा, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है भय, 10वां है क्रोध, 11वां है कविता क्या है, यह नेट सिलेबस में दिया हुआ है। 12वां है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से भी इन्होंने लिखा। तुलसी का भक्ति मार्ग, 14वां है मानस की धर्मभूमि, 15वां है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, 17वां है रसात्मक बोध के विविध रूप। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, 17वां है रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा है और संपादित 1945 में हुआ। पहला वाला प्रकाशित हुआ तो 1939 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही। और उसमें दूसरा वाला है काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो इसमें तीनों में दिया है काव्य में, तो इसमें अलग अलग है। प्रकृति दृश्य है, फिर दूसरे रहस्यवाद है, तीसरा में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 3 के संपादक हैं नामवर सिंह जी और 1983। चिंतामणि भाग 4 के हैं कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। 1902 से लेकर 1939 तक प्रकाशित निबंध कुल 47 निबंध संकलित हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः जो है शुरुआत में ही विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? विचार विधि नाम से। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं शुक्ति निम्नांकित हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। दूसरा है श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। तीसरा है लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख, करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। सातवां यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है।
8वां, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आत्मा की जो मुक्तावस्था है ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, ये गुण नहीं, ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। 10वां है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। 11वां है, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य जो है कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार और निबंध है निम्नांकित है। बाबू गुलाब राय का निबंध है ठलुआ क्लब। दूसरा है फिर निराशा क्यों। तीसरा है मेरी असफलताएं। चौथा है कुछ उथले कुछ गहरे। 5वां है मेरे मकान मेरे नापिताचार्य। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। 8वां है प्रीति भोज। 9वां है अध्ययन और आस्वाद। 10वां है प्रबंध प्रभाकर। 1954। मेरे निबंध 1955। तो गुलाब राय का है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। 8वां है प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। चतुरचंद शास्त्री का है अंतस्थल 1921, तरलाग्नि 1936, मरी खाल की हाय 1939। तो चतुरचंद शास्त्री का है अंतस्थल तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। पद्मलाल पुन्नालाल का है पंचपात्र, पद्म वन, कुछ और कुछ। चौथा है अतीत स्मृति। 5वां है उत्सव। 6ठा है श्रद्धांजलि के 2 फूल। 7वां है रामलाल पंडित। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के 2 फूल, रामलाल पंडित। शिवपूजन सहाय का है कुछ। शिवपूजन सहाय का निबंध क्या है? कुछ। शांति प्रिय द्विवेदी का है कवि और काव्य। दूसरा है साहित्यिकी 1938। तीसरा है जीवन यात्रा। चौथा है संचारिणी 1939 और 5वां है युग और साहित्य 1941। सामयिकी 1955। 7वां है धरातल 1948। 8वां है प्रतिष्ठान। 9वां है साकल्य। 10वां है आधान और 11वां है वृंत और विकास। अब हम लोग आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। 1939। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध पद्म, चाबुक और चयन। सब है प्रबंध और एक है चाबुक और एक है चयन। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध पद्म, चाबुक और चयन, इस तरह से। सियाराम शरण गुप्त का है झूठ सच 1939। यह भी 1939 का है और जयशंकर प्रसाद का भी 1939 का है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा रामचंद्र शुक्ल जी का है चिंतामणि भाग 1 1939 वर्ष 1939 का। और महादेवी वर्मा का है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1957, साहित्य की आस्था 1964,
चौथा है संभाषण 1975, पांचवा है भारतीय संस्कृति के स्वर 1984, छठवां है संकल्पिता और सातवां है विवेचनात्मक गद्य। तो महादेवी वर्मा का है श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर और संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य। हरिभाव उपाध्याय जी का है स्वागत, हरिभाव उपाध्याय जी का है स्वागत, मनन, तीसरा है बुद्ध, चौथा है जीवन सिद्ध, पांचवा है अंतर्ज्योति, छठवां है अंतर्बल, सातवां है सदाचार, आठवां है धर्म और नीति। तो क्या क्या है? स्वागत, मनन, बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। विश्वंभर नाथ शर्मा का है दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी। इनका दो है निबंध, दुबे जी की चिट्ठियाँ, दूसरा है दुबे जी की डायरी। जगदीश झा विमल का है तरंगिणी। किसका है तरंगिणी निबंध? जगदीश झा विमल जी का। कृष्ण बलदेव वर्मा का है कविंद्र केशवा का ओरछा, कविंद्र केशवा का ओरछा, बुंदेलखंड पर्यटन। ये किसका है? कृष्ण बलदेव वर्मा का। वियोगी हरि का है तरंगिणी। तरंगिणी नाम से हम लोग ने अभी पढ़ा ना। तरंगिणी किसका है? तरंगिणी मैं भूल गई। अच्छा हाँ, तुरंत मैंने पढ़ा। जगदीश झा विमल जी का है तरंगिणी और किसका है? वियोगी हरि का है। तो जगदीश झा विमल का भी है तरंगिणी और वियोगी हरि का भी है तरंगिणी। और अंतर्नाद वियोगी हरि का है तरंगिणी, दूसरा है अंतर्नाद, तीसरा है पगली, चौथा है भावना, पांचवा है ठंडे छींटे, छठवां है मेरी हिमाकत, सातवां है यो भी तो देखिए। तो वियोगी हरि का क्या क्या है? तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, सातवां है यो भी तो देखिए और 1998 है। राहुल सांकृत्यायन का है साहित्य निबंधावली। राहुल सांकृत्यायन का क्या है? राहुल सांकृत्यायन का है निबंध साहित्य निबंधावली। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है, बड़थवाल का मकरंद। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है मकरंद निबंध है। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है पिंजरापोल, चिड़ियाघर, मिस पाल सिंह की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, पांचवा है बेकार विद्यालय, छठवां है संपादक जंतु। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। निराला जो है शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे और इनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता है।